नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पहली रसोई। प्रतिष्ठा जी की नई बहू नेहा की पहली रसोई है। सुबह ही जल्दी उठकर नहाकर सज धज कर नई बहू किचन में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। सब कुछ उसके लिए नया नया था। नेहा इसी कश्मकश में लगी थी कि एक सहज मीठी सी आवाज़ आई। नेहा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई बेटा? प्यार का एहसास था उन स्वरों में। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो सास हाथ में शादी के हिसाब के कुछ पन्ने लिए खड़ी थी। शादी की भागदौड़ में कितना परेशान हो गई होगी तुम। फिर घर वालों की याद भी आ रही होगी। ऐसे में अगर नींद पूरी नहीं करोगी तो अपनी तबीयत बिगाड़ लोगी। सास ने हिसाब के पन्नों को टेबल की ड्रॉर में रखते हुए कहा। यह क्या? यह तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं पिछले कितने महीनों से जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रही थी और यहाँ तो कुछ और ही हो गया। मेरी पूरी पढ़ाई घर से दूर हॉस्टल में हुई है, जिस कारण घर के कामों में उतनी कुशल नहीं जितना एक बहू को होना चाहिए। तब नेहा ने कहा, मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। तब मम्मी जी ने कहा, हमारे यहाँ नई बहू को हलवा बनाने का रिवाज है। सुनकर नेहा आश्चर्य में पड़ गई। मम्मी जी, आप तो मजाक कर रही हैं। तब प्रतिष्ठा जी ने कहा, नहीं बेटा, हमारे यहाँ चूल्हा छूने के लिए बहू हलवा बनाती है। अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं बना देती हूँ, तुम आखिर में हाथ लगा देना, बाकी सब मेड बना लेगी। मटर पनीर की सब्जी, गाजर का हलवा और आलू के परांठे सब बनाने के लिए मेड को बोल दिया है। प्रतिष्ठा जी ने नेहा की सहमी, डरी और आश्चर्यजनक भावों को भाप लिया। वे नेहा को अपने पास बिठाकर बोली, नेहा, डरो मत, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। शादी लड़की की परीक्षा नहीं है जहाँ कदम कदम पर उसे किसी टेस्ट में पास होने पर नंबर दिए जाएं। तुम्हारी शादी केवल मेरे बेटे से नहीं हुई है। जितनी तुम्हारी खुशियों की जिम्मेदारी मेरे बेटे की है, उतनी हमारी भी। मैं तुम्हें इस घर में केवल काम करवाने, तुम्हारी खूबियों को परखने, तुम्हारी आज़ादी को छीनने या तुम हमारे लिए क्या क्या बलिदान कर सकती हो, यह जानने के लिए नहीं लाई हूँ। मुझे तो सिर्फ एक दोस्त और साथी चाहिए। जब भी मैं कमज़ोर पड़ जाऊं तो वह मुझे संभाल सके। मोती की माला का वह हिस्सा चाहिए जो घर के सारे मोतियों को प्यार और स्नेह की माला से पिरो सके। मैं नहीं मानती हूँ कि बहू को सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर लेनी चाहिए या उसे खाना बनाने में दक्षता हासिल होनी चाहिए। अगर उसे कुछ आना चाहिए तो प्यार करना, परिवार के छोटे छोटे बदलाव से, और सबसे ज़रूरी है खुद से। बिल्कुल ठीक सुना तुमने। जब तुम खुद से ही प्यार नहीं करोगे तो खुश नहीं रह पाओगे। यह शादी तुम्हारे सपनों की कुर्बानी नहीं है बेटा, तुम्हारे सपनों की उड़ान है। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हर कदम, हर पल, हर समय। और आज हमारे परिवार के नए सदस्य का स्वागत हम उसके पसंदीदा खाने से कर रहे हैं। यह कहानी उन सभी सास को समर्पित है जिन्होंने अपने प्यार व अपनी सोच से सास की छवि को बदला और नारी को नारी का सम्मान करना सिखाया। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि नेहा की पहली रसोई का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। आप भी अपनी पहली रसोई का एक्सपीरियंस हमसे कमेंट्स द्वारा शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।